हम आए हुए हैं लखनऊ त्रिवेणी नगर में। एक पीड़िता महिला के साथ में जो अभद्रतापूर्ण व्यवहार हुआ है उसकी जानकारी हम पीड़िता से करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मी दीक्षित है। मैं ठाकुरगंज की निवासिनी हूँ और मेरे साथ में बहुत कुछ गलत हुआ है। मैं माननीय सर से ये कहना चाहूँगी, योगी जी से, कि मुझे न्याय दिया जाए, क्योंकि मैं हर जगह दरवाजे खटखटा के थक गई हूँ और मुझे कहीं से न्याय नहीं मिला है। मेरे ऊपर प्राण घातक हमले भी हो चुके हैं, जिस कारण से मैं बहुत डरी हुई हूँ कि हो सकता है कि मैं इस तरह से करूँ तो मेरे प्राण भी जा सकते हैं। लेकिन मैं अपने न्याय के लिए लड़ाई ज़रूर लड़ूंगी, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरे बेटे की भी है। इसलिए मुझे अपने लिए लड़ाई लड़नी है। मेरी शादी हो चुकी थी। मेरी शादी होने के बाद में जब मेरा बेटा हुआ है, उस बेटे के बाद में इन लोग ने क्या किया है कि मुझे छोड़ दिया। मुझे छोड़ने के बाद में इन्होंने मुझे धमकी दी कि मुझे 25 लाख। मेरे पति शिवम दीक्षित जब मुझे वहाँ पर से लेकर के आए, जब इस तरह की खबर उन्होंने सुनी कि ऐसा ऐसा है, इस तरह से है सारी चीज़ें, तो फिर जब हम घर पे आए तो वहाँ पर से सोनू दीक्षित की भी इनके पास कॉल आई कि अब ऐसा है कि अब इनके साथ जो तुम कर सकते हो वो तुम कर लो। और वहाँ पर से जो है विजय दीक्षित, जो इनके पिताजी हैं, उन्होंने भी, जो रिटायर्ड हो चुके हैं शिक्षा भवन से, उन्होंने भी जो है इनके पास में यही कॉल करके कहा कि किसी भी तरह से इस पचड़े से निकल करके बाहर आ जाओ, चाहे उनका जाने की। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मैंने हर जगह जा कर के गुहार लगाई, लेकिन मुझे कहीं से भी कोई भी नहीं सहायता मिल रही है। मैंने कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटा लिया, हाई कोर्ट का भी खटखटा लिया। मैं जब ठाकुरगंज थाने गई थी तब मैं योगी जी से ये कहना चाहती हूँ कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं अपनी जान दे दूँगी, क्योंकि इसके अलावा कोई मेरे पास में रास्ता नहीं बचता है। मेरे इसमें बहुत ही बड़े बड़े लोग शामिल हैं, जो कि कुछ ऑफिसर्स भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो आईटी में हैं, बहुत चीज़ों में हैं। मुझे तरह तरह से करा गया, मॉलेस्ट करा गया है। मेरे ऊपर प्राणघातक हमला किया गया। जब मैं हाई कोर्ट जा रही थी तब मेरा एक्सीडेंट करवाया गया। ये मेरे चोट के निशान हैं। मेरा अंदरूनी वो भी करवाया गया जहाँ पे मेरे एक्सरे वगैरह हुए हैं, अंदरूनी चोट हैं जो दिखती नहीं है लेकिन अंदरूनी है। मैंने सारी रिपोर्ट्स लगाई हुई हैं, सारे कागज़ इसमें हैं, लेकिन मुझे कहीं से भी कोई न्याय नहीं मिला है। मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे कब तक ही न्याय मिलेगा। नहीं, जैसा कि आप मान लिया थाने गई, आपका जो थाना था, तो वहाँ से जो एसएसओ हैं उन्होंने क्या कार्रवाई उस पर की? सर, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। उन्होंने कहा कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ये तो आप कोर्ट में जाके कहिए, ये कहीं कहिए जा करके। और जानते हैं कि वो लोग दबंग लोग हैं, अगर हम लोग कुछ भी करेंगे तो हम लोग के ऊपर भी तरह तरह के आघात हो सकते हैं, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वो लोग पैसे दे के दबा देंगे, तो उन्होंने कुछ भी नहीं करा। मैं उनसे कहती रही शादी रुकवाने के लिए तक की सर, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ अखिलेश मिश्रा, मिन्नत हिंदू साहब। आप कौन हैं? चचिया ससुर। क्या मामला है, कुछ बताएंगे? ये जो पीड़िता श्री लक्ष्मी जी हैं, इनसे, ये बेगमगंज की हैं, हमारा गांव बख्तौरीपुर पड़ता है। हमारे इनके परिवार के संबंध करीब 100 वर्ष पुराने हैं। ठाकुरगंज में भी हमारा मकान है, उसी पीछे इनका भी मकान है। तो हमारे भतीजे शिवम सिंह का प्यार हो गया था। प्यार होने के बाद दोनों लोग एक साथ रहने लगे, किसी को इतराज भी नहीं था। लक्ष्मी जी के पेट में गर्भ आया। नहीं, जब प्यार हुआ, शादी हुई, तब इनको जाति नहीं सूझ रही थी? नहीं नहीं नहीं, अब इनको जाति सूझ रही है? हाँ, अब जाति सूझ रही है, अब पैसा सूझ रहा है। इनका सपोर्ट कौन कौन कर रहा है? इनके बाबा हैं राधेश्याम दीक्षित, दादी है मालती, एक इनका छोटा भाई है योगेंद्र, यही परिवार के सब लोग हैं। सोनू इनका लड़का है, यही सब लोग हैं परिवार के। बाकी हम भी परिवार के हैं, हम इनके सगे चचा ससुर हैं। विजय दीक्षित हमारे बड़े भाई हैं। ये लोग जो है आपके बड़े भाई क्या चाह रहे हैं? बड़े भाई ये चाह रहे थे कि या तो ये 25 लाख रुपए दे दें, ये हमारे राधेश्याम ने भी कई बार हमसे भी कहा, और या फिर। अच्छा, ये बताइए मानीमत, जब ये औरत जाते हैं, इनके पास खाने को पैसे नहीं, 25 लाख इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएंगे? क्योंकि इनके पिताजी विभाग में थे, रिटायर हो गए, संडीला में कॉफी प्रॉपर्टी है, ये बहने बहने हैं, उनके दिमाग में सब पर टिप्पण लगी थी। उनके पुत्र नहीं है। जो शादी की गई वो शादी सिर्फ जो है पैसों की लालच के लिए की गई। हाँ, और इस भोली भाली लड़की को गुमराह किया गया। तो अब आप क्या कहना चाहते हैं? शासन प्रशासन से हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि इनके पेट में जो बच्चा था उसको घर ले जाकर के सोनू सब लोगों ने मारा पीटा, उसकी हत्या की। वो भी एक बहुत बड़ी हत्या है, शिशु हत्या। और उसके बाद दोबारा बच्चे का जन्म हुआ, उसका नाम अर्थव दीक्षित है। सलाब शिवम दीक्षित लखनऊ में पढ़ता, 5 साल का है। 5 साल का है। उसका पालन पोषण जो हो रहा है वो कौन दे रहा है? उसका बच्चा माँ कर रही, माँ के ननिहाल वाले कर रहे हैं बेचारे। और उनके पिता जो शिवम दीक्षित वो कुछ नहीं
तो ये बताए क्या ये लोग दबंग किस्म के लोग हैं क्या? हाँ, दबंग भी है और काफी पैसे वाले हैं, सब पुराना पुराना परिवार है। तो योगी जी की गाइडलाइंस को ये लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत ही परेशान हुए, साथ में हम भी लगे रहे, हाईकोर्ट से लेकर के अदालत तक पूरी हमने इनकी पैरवी की कि हम तुमको न्याय दिलाएंगे, क्योंकि हमारा इनका भी तो सगा रिश्ता है। जी जी। भाई सगी बहू है, कोई बाहरी मामला ही नहीं है। चलो हम शादी वाले दिन तो हम लोग वहीं पर थे, वरना इनको मार डालते वो लोग। कौन मॉडल का नाम बताएंगे? राधेश्याम दीक्षित, विजय दीक्षित, यही सब लोग थे। शादी रोकने गई थी रात में 10 बजे। अच्छा, तो जान से मार दी? हाँ, अरे वो तो वहां हम लोग मौजूद थे, तो इनको अलग पकड़ के ले गए, बचाया। अच्छा, नहीं तो जान से मार? हाँ, ये बिल्कुल पक्का तय था कि इनको जान से मार? बिल्कुल बिल्कुल। हाईकोर्ट पैरवी करने जा रही थी, सोनू ने हमला किया इन पर। वही सब डॉक्टरी रिपोर्ट वगैरह में हाईकोर्ट में इनका पूरा चेकअप हुआ, हम भी थे साथ में।